दिखाए ना, पट्टी खोले, दिखाए मुझे कहाँ है जख्म। और भाई आपको नजर नहीं आ रहा? अम्मी का हाथ देखा आपने किस कदर जल गया है, और पाँव इतना सूज गया है, चला नहीं जा रहा अम्मी से। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? मुझे दिखाए ना। छोड़ो उसे। कमाल, शर्म नहीं आती तुझे? देखो बच्चों, हमारे दीन में सफाई की बहुत अहमियत है, बल्कि ये कहा गया है कि सफाई निस्फ ईमान है। इसको बच्चे हम पे फर्ज है सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। अम्मी चाय रहे हैं मेरे लिए, फिर आपने कपड़े भी धोने हैं। हाँ फिरोजा, बना के ला रही हूँ। मैं आटा गूंद के रख दूँ फिर लाती हूँ। बहुत बहाने हैं भी इस औरत के पास। चलो बेटा, सब लोग छुट्टी करो। अगर कल कोई पीस ना लेकर आया फिर ना कहना बताया नहीं था, पिटाई लगाऊंगी। फिरोजा ये चक चाय है। मैं मर गई, मेरे हाथ जला दिया, सारी चाय मेरे हाथ पे आके गिरी है। फिरोजा, चाय तो सारी मेरे पे गिरी है, तुम क्यों चिल्ला रही हो? आप क्या कहना चाह रही है? हाँ, कि मैं नाटक कर रही हूँ? एक तो आपने इतना कीमती मेरे जहेज का कप गिरा के तोड़ दिया, ऊपर से आप उल्टा मुझे बातें सुना रही है। तो केले खाकर कौन ऐसे छिलके फेंकता है? आप तो हर वक्त मेरे खाने के पीछे पड़ी रहा करें। ये जो मैं हर वक्त घर के काम करती रहती हूँ, सबकी खिदमत करती हूँ, मेरी एनर्जी जाया होती है, तो उसके लिए मुझे कुछ तो खाना पड़ेगा ना। फिरोजा, खुदा का खौफ करो, कौन से काम करती हो तुम इस घर में? सारे काम तो तुमने मेरे सर पे डाल रखे हैं, और एक मेरा चश्मा भी इतने दिन हो गए टूटा हुआ है। कमाल से कह रही हूँ कि मुझे ला दे, लेकिन मजाल है जो मेरे बेटे को मेरी तकलीफ का, जरूरत का एहसास हो। आप मेरे शोहर के पीछे क्यों पड़ गई हैं? वो घर के लिए जितना कर देता ना उतना बहुत है। आप क्या जान लेंगी उसकी? खून चूसना है उसका। फिरोजा, वो तुम्हारा शोहर बाद में है, पहले मेरा बेटा है। अब 2 दिन काम से पक्का मेरी छुट्टी। बुढ़िया जाने और उसका काम देना, मैं तो आराम करूंगी। मैं मर गई। क्या हुआ भाभी? आपने हाथों पे इस तरह से बैंडेज क्यों लगाई हुई है? मुझसे क्या पूछ रही है? जाके अपनी माँ से पूछो। फिरोजा, पानी पिला दो यार। इधर भी देख लो। फिरोजा, ये क्या हुआ है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जाकर अपनी माँ से पूछो कि ये क्या हुआ है। क्या? आप बार बार अम्मी का नाम क्यों ले रही हैं? उन्होंने क्या किया? गरम गरम चाय गिरा दी मेरे ऊपर और कह रही अम्मी का नाम क्यों ले रही है? अम्मी ऐसा कैसे कर सकती है? अम्मी क्यों करेंगी भाई? क्या लग रहा है तुम्हें? फिरोजा झूठ बोल रही है, अपनी भाभी को झूठा कह रही हो, तुम शर्म नहीं आ रही? आपसे तो बात करनी है फजूल है। इस दुश्मनी की वजह जान सकता हूं मैं? हाँ? भाई आराम से बात करें, आप अम्मी से इस तरह बात नहीं कर सकते। इन्होंने जलाया मेरी बीवी को। चुप रहो तुम। मुझसे छोटी हो, छोटी बन के बात किया करो, बड़े छोटे का एहतराम भूल गई हो तुम। तुम्हें तमीज है छोटे बड़ों की? माँ तक से बात करने की तो तमीज नहीं है तुम्हें।
मुसलसल इल्जाम लगा रहे हो मैंने जलाया है तुम्हारी बीवी को। आपने ही जलाया है। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अगर आइंदा फिरोजा को हाथ लगाने की कोशिश की या जख्मी करने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। आप जाइए यहाँ से प्लीज। हाँ जा रहा हूं। अच्छा आप इन्हें छोड़े, जब इनकी उतनी औलाद इनसे बदतमीजी से बात करेगी ना तब इन्हें समझ आएगी। ये बेटा है मेरा, मन तो मुराद से मांगा था इस दिन के लिए, जरा एहसास नहीं है उसे। इल्जाम लगा रहे कि मैंने जला दिया इसकी बीवी को। अरे छिलके तो उसने फेंके थे रास्ते में। कहाँ है जख्म दिखाएं? तो पीछे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, अपनी भाभी के साथ इस तरह पेश आते हैं बेशर्म इंसान। इन्हें शर्म नहीं आती अम्मी पे झूठा इल्जाम लगाते हुए? केले के छिलके फेंक कर गिराया इन्होंने अम्मी को। पूछे इनसे। उल्टा छोड़ कर तुम्हारे को डांटे। देखो, माफी मांगने की बजाय मुझे आकर कोसरी इल्जाम लगा रही है। इल्जाम नहीं लगा रही, सबूत भी है मेरे पास। आप दिखाए ना, हाथ दिखाए। कमाली से रोको, मेरे जख्म हमारे कर रही है। कौन से जख्म? दिखाए ना, पट्टी खोले दिखाए मुझे, कहाँ है जख्म? और भाई आपको नजर नहीं आ रहा? अम्मी का हाथ देखा आपने किस कदर जल गया है और पाँव इतना सूज गया है, इस चलाने जा रहा अम्मी से। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? मुझे दिखाए ना। छोड़ो उसे। कमाल, शर्म नहीं आती तुझे? छोटी बहन पे हाथ उठाते हुए। माँ का लिहाज है ना, बहन की शर्म है तुझे? इंसान के जानवर है तू। चल बेटा चल, अल्लाह पूछे तुझसे शर्म नहीं आती है? तुम्हें थप्पड़ मार के गई है। आप बैठे फिरोजा। कितना सख्त दिल है, हाथ पे आबले नहीं फूटे इनके हाथ। और जाते जाते बद्दुआ भी दे गई। ये असली रूप है इस खातून का। फिक्र नहीं कर, मैं अम्मी से बात करती हूँ। अरे वो दोनों तो अली की सफाइयाँ दे रहे थे। भाभी जिनको भाई के नाज नखरे उठाने से फुर्सत ही नहीं है, अगर उनके आसरे पर घर चले तो सब कुछ उल्टा ही हो जाए। ये घर आपका है, आपने इस घर को संभालना है। अम्मी का तो कुछ लेना देना नहीं है इस घर से, अम्मी तो संभाल भी नहीं सकती इस घर को। अरे मसरत रहने दो, अली की शादी एक दफा होने दो, फिर देखना कैसे नजरें बदलता है। अरे पुप्पी जान, आप परेशान नहीं हो, अली की कोई पसंद नहीं है और हम ऐसी लड़की पसंद करेंगे जो अली के नहीं हमारे इशारों पर चले। अरे भी मेरी नजर में तो बहुत अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन मसला है कि इस घर में अली की शादी की कोई बात ही नहीं करता। तो आप दोनों मिलके बात करने ना शादी की, और ख्याल करें कि ऐसी लड़की ढूंढें जिसको हमारा यहाँ होना ना खटके। तो जाहिर है, खटके भी क्यों? जाहिर नहीं है अम्मा, ये जरूरी बात है।